नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। पिछले लेसन में हमने समझा कि रक्षात्मकता कैसे हमारे अहम की ढाल बन जाती है और हमें सीखने से रोकती है। आज हम बात करेंगे उस भावना के बारे में जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तनाव। तनाव का नाम लेते ही हमारे दिमाग में अक्सर नकारात्मक तस्वीर आती है, लेकिन तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। असल में तनाव दो तरह का होता है। सकारात्मक तनाव, यूस्ट्रेस, ये हमें सक्रिय करता है, चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और हमें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। जैसे परीक्षा की तैयारी के लिए महसूस हुआ हल्का दबाव। नकारात्मक तनाव, डिस्ट्रेस, ये हमें थका देता है, हमारी ऊर्जा खींच लेता है और हमारी सेहत और रिश्तों पर बुरा असर डालता है। जैसे लगातार चिंता, नींद ना आना या काम का बोझ बढ़ना। थिबो म्यूरिसे मास्टर योर इमोशंस में कहते हैं, स्ट्रेस इजंट द प्रॉब्लम, इट्स हाउ यू इंटरप्रेट इट। यानी तनाव समस्या नहीं है, समस्या है कि हम उसे कैसे देखते हैं। सोचिए, दो लोग एक ही चुनौती का सामना कर रहे हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। दूसरा व्यक्ति सोचता है, ये काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। घटना वही है, लेकिन पहले व्यक्ति को नकारात्मक तनाव होगा और दूसरे को सकारात्मक तनाव। तनाव असल में हमारे जीवन रक्षा तंत्र का ही हिस्सा है। जब हमें खतरा या चुनौती महसूस होती है, तो शरीर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन छोड़ता है। ये हमें अलर्ट करते हैं, ऊर्जा देते हैं और काम के लिए तैयार करते हैं। लेकिन अगर ये स्थिति लगातार बनी रहे, तो यही हार्मोन हमें थका देते हैं और हमारी भावनाओं को अस्थिर कर देते हैं। तो अब सवाल है, हम तनाव को संतुलित कैसे करें? तात्कालिक उपाय: गहरी सांसें लें, विशेषकर बॉक्स ब्रीथिंग। तुरंत थोड़ी देर टहलें या हल्की शारीरिक गतिविधि करें। छोटे छोटे ब्रेक लें और खुद को रीसेट करें। दीर्घकालिक उपाय: नींद और व्यायाम को प्राथमिकता दें। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट सीखें और काम को छोटे हिस्सों में बांटें। माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें। और सबसे महत्वपूर्ण, तनाव को चुनौती और सीखने के अवसर की तरह देखना शुरू करें। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास देता हूं। आज रात एक कागज पर लिखिए कि आपके जीवन में इस समय कौन सी 3 चीजें आपको तनाव दे रही हैं। फिर हर चीज के सामने लिखिए, क्या ये मेरी पहुंच में है या नहीं। अगर है, तो उसके लिए एक छोटा सा कदम तय कीजिए। अगर नहीं है, तो उसे स्वीकार करने का अभ्यास कीजिए। आप देखेंगे कि आपका बोझ तुरंत हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश यही है, तनाव हमेशा दुश्मन नहीं है। अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें, तो वही तनाव हमें आगे बढ़ने और विकसित होने की ताकत दे सकता है। अगले लेसन में हम बात करेंगे एक और आम भावना पर, चिंता यानी एंग्जाइटी। हम देखेंगे कि चिंता और डर में क्या फर्क है और चिंता को संतुलित करने के लिए कौन सी तकनीकें सबसे प्रभावी हैं।